Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, so for my grade 9 students today, we will look at the third part of prepositions. We have seen preposition of time and preposition of places. Today we will discuss about prepositions of direction. Okay, now the word direction can also be pronounced as direction. That depends on the accent we're using, whether it's the UK English or the US English, but it can be pronounced as direction and direction. So before we begin, let us once more understand what a preposition is. Now, a preposition may be defined as a word or group of words. Example, at, in, out of, etc. Used before a noun, pronoun, gerund, to show its relation with another word in a sentence. प्रीपोजिशंस जो होते हैं ये छोटे छोटे शब्द होते हैं या दो तीन शब्द एक साथ एज अ ग्रुप, ठीक है, और ये हम लगाते हैं नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले या जेराउंड से पहले, और इनसे रिलेशनशिप दिखाई देती है सेंटेंस में कि दो तीन शब्द सेंटेंस के किस तरह से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. नाउ द फर्स्ट प्रीपोजिशन हियर इज फ्रॉम. फ्रॉम From is used with the starting point or point of departure from a place or the point of origin. अब ये जो from word है ये start होता है जब हम direction दिखाते हैं किसी जगह की starting, या जब किसी जगह से हम निकल रहे होते हैं, या मतलब starting as in the sense कि I came from home, मैं घर से आई हूँ. ठीक है, तो ये मेरा starting point था कि मैं घर से आई हूँ. ऑल्सो हम डिपार्चर दिखा सकते हैं. द गर्ल केम फ्रॉम हर होम, वो लड़की अपने घर से आई है. ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन दिखाते हैं फ्रॉम के. फॉर एग्जाम्पल, दे केम फ्रॉम चाइना, वह चाइना से आए हैं. ठीक है, तो हम ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि कहाँ से आए हैं, चाइना से आए हैं. द ट्रेन फ्रॉम कैलकाटा हैज अराइव्ड, कैलकाटा से जो ट्रेन आ रही थी, ठीक है, जो आ रही थी वो आ चुकी है. अब हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि वो कहाँ से आ रही थी. शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, वह ऑफिस से 6 बजे आती है. ओके, वहाँ से मतलब जो डिपार्चर है, मतलब वहाँ से ऑफिस जो है ना, डिपार्चर का मतलब होता है कहीं से मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना. सो वो ऑफिस से घर 6 बजे आती है. इस तरह से हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं किसी भी जगह का स्टार्टिंग पॉइंट, या जहाँ से वो कोई चल के आया है, कहीं से निकल कर चल के कहीं और पहुंचा है, उसमें हम यूज करते हैं फ्रॉम. ओके, सेकेंड वाला है ऑफ. ऑफ, इसमें डबल एफ है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, जो सिंगल एफ वाला होता है. इसमें क्या होता है, ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम. ठीक है, मतलब कि जैसे एक सरफेस होता है, अब उस पे से उतरना. ठीक है, और वो भी डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की डायरेक्शन में. देखो एग्जाम्पल देखते हैं. ही टुक द हैट ऑफ द टेबल. ठीक है, एक टेबल है, उस पर एक हैट रखा हुआ है. अब कोई उस पे से वो हैट जो है उठा देता है, उठाना. ओके, ऑफ द टेबल, टेबल पर से उठाना. द बॉय फेल ऑफ द ट्री, लड़का जो था वो पेड़ पे से गिर गया. ठीक है, तो पेड़ पे से जब गिरते हैं तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ गिरते हैं. सो या तो हम कोई चीज किसी सरफेस पे से, किसी जगह पे से उठा लेते हैं, या ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जब कोई चीज गिरती है या जाते हैं, वी कैन यूज ऑफ द ट्री, जैसे कि फेल ऑफ द ट्री, पेड़ पे से गिर गया. ओके, ये था ऑफ का. सो प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन मेनली हमें दिखाते हैं कि डायरेक्शन क्या है, जो उस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है उसका क्या डायरेक्शन हो रहा है. डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है. देन टेक दिस पैकेट ऑफ द शेल्फ. अब शेल्फ होती है, जैसे कि कोई अलमारी होती है, उस पर एक पैकेट रखा है, तो उस पे से वो पैकेट उतारना था. ठीक है, तो हमने उतार लिया. देखें, डायरेक्शन दिखा रहा है. थर्ड वाला है आउट ऑफ. आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग. अब ऑब्वियसली जब आउट है तो मतलब इन भी होगा, इजंट इट. सो जब हम कहीं अंदर से, ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन है कि अंदर से बाहर आना,
दैट इज आउट ऑफ। एग्जाम्पल देखें, ही वेंट आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर गया। ओके, यहाँ हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि अंदर जा रहा है या बाहर, तो बाहर आया। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, चिड़िया, ठीक है, पिंजरे में से बाहर उड़ गई, निकलकर बाहर उड़ गई। ठीक है, सो बेसिकली आउट ऑफ जो है ना, किसी चीज के अंदर जब होते हैं उसमें से निकलना। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, मैंने उसे देखा लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए। सो आउट ऑफ जो है डायरेक्शन दिखाते हैं जब हम किसी चीज के अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। फोर्थ वाला है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट और प्रेशर। अगेंस्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज से कॉन्टैक्ट करते हैं एंड देन उस पर जोर डालते हैं। तो जोर का मतलब यहाँ पर एज पावर नहीं होता, लेकिन एक डायरेक्शन दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल। अब जब हम बॉल फेंकते हैं, दीवार की ओर फेंकते हैं, वो वापस आती है, ठीक है, लेकिन हम दीवार की तरफ फेंक रहे हैं, दीवार पर फेंक रहे हैं, तो बॉल का जो प्रेशर है वो दीवार पे जाएगा, उसके बाद बॉल वापस आती है। सो बच्चे ने दीवार की ओर बॉल फेंकी, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। द क्राउड प्रेस्ड अगेंस्ट द डोर। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तो भीड़ होती है, बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, एंड अगर रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑफिस है उसका डोर बंद होता है तो एक दूसरे को धक्का देते हुए सब दरवाजे से बिल्कुल लगे पड़े हैं। सो जब सभी दरवाजे पे प्रेस हुए हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, तो अगेंस्ट द डोर होते हैं। दरवाजा बंद है लेकिन वो सब उसकी तरफ, उसकी ओर में गए हुए हैं, सारे उसकी तरफ डायरेक्शन है उनका। ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो जब हम सीढ़ी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसे टिकाते हैं ना, तो अगेंस्ट द वॉल मतलब कि दीवार की तरफ, दीवार पे उसका प्रेशर है सीढ़ी का, इसलिए हम यूज करते हैं अगेंस्ट द वॉल। नंबर 5 है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, डायरेक्शन जो दिशा होती है ना हमारी, टूवर्ड्स ये दिखाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या किस चीज के दिशा में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। द ट्रेन वॉज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन की ओर आ रही थी। आई सॉ हिम कमिंग टूवर्ड्स मी, मैंने उसे देखा मेरी तरफ आते हुए या मेरी ओर आते हुए। ओके, सो दिस इज टूवर्ड्स। ये कुछ प्रीपोजिशंस है दिशा दिखाने के, डायरेक्शन दिखाने के एग्जाम्पल्स हैं। सो आई होप यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके, थैंक यू।